डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है अमेरिका के अंदर दबाव समूह की क्या भूमिका है। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए अमेरिकन दबाव समूह की विशेषताओं का अध्ययन करें, या अमेरिका में दबाव समूह की क्या भूमिका है इसका अध्ययन करें। तो हमने पिछले टॉपिक में अध्ययन किया था भाई, जो दबाव समूह है इनकी उत्पत्ति है, जो उद्भव है इनका उद्भव है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था, और वर्तमान समय में प्रत्येक देश के अंदर, लगभग प्रत्येक देश के अंदर है जो दबाव समूह पाए जाते हैं, और दबाव समूह अपनी अपनी भूमिका विभिन्न साधनों के द्वारा अदा करते हैं प्रत्येक देश के अंदर। जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है, ये देश हैं, इनके अंदर है जो बहुत सारे दबाव समूह हैं, और ये दबाव समूह अलग अलग साधनों के द्वारा, प्रेस के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, हड़ताल के द्वारा, प्रचार के द्वारा अपने अपने अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा करते हैं अपने देश के अंदर। तो आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं क्या है। प्रथम विशेषता तो है संख्या में बहुत अधिक है भाई, संख्या में अधिकता। भाई संख्या में बहुत अधिक है दबाव समूह, जो लगभग 5000 दबाव समूह हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं अमेरिका के। और उसके बाद उन्होंने विशेष रूप में अपने कार्यालय, देश की राजधानी तथा कुछ अन्य नगरों में अपने ऑफिस हैं जो वो आरंभ किए हुए हैं। वर्तमान समय में अमेरिका के अंदर है भिन्न भिन्न आधार वाले, भिन्न भिन्न संरचना वाले, भिन्न भिन्न कार्यों को करने वाले दबाव समूह पाए जाते हैं। तो आप इसके अंदर यही लिख सकते हो बस। नेक्स्ट है स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन अमेरिका है उसके अंदर दबाव समूह पर्याप्त सीमा तथा स्वायत्त शासन के हैं। अगर हम अन्य शब्दों में अध्ययन करें तो वे किसी विशेष राजनीतिक दल से सुदृढ़ रूप से संबंधित नहीं है, सुदृढ़ रूप में संबंधित नहीं है, न ही उनका विशाल स्तर पर कोई केंद्रीयकृत संगठन है जिनके आदेशों का पालन करना राज्य स्तर पर स्थानीय स्तर के दबाव समूहों के लिए अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रभाव के क्षेत्र में क्या प्रभाव है, प्रभाव के क्षेत्र में क्या भूमिका है इनकी, क्या विशेषता है। तो अमेरिका की जो संवैधानिक प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि दबाव समूहों को कई स्तरों पर अपना प्रभाव या दबाव डालने के अवसर उपलब्ध होते हैं, मौका मिलता है उनको। इसी कारण अमेरिकी दबाव समूहों के बारे में यह कहा जाता है कि इन समूहों का प्रभाव क्षेत्र सरकार के प्रभाव क्षेत्रों के साथ साथ ही गतिशील है। जब अमेरिकी दबाव समूहों के सभी साधन असफल हो जाए, सभी साधन कौन कौन से हैं, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कौन कौन से साधन होते हैं। साधन जैसे प्रार्थना पत्र देना, प्रेस का प्रयोग करना,
प्रदर्शन करना, हड़ताल, धरने, रैलियाँ, प्रचार करना, ये है साधन। तब ये सभी साधन असफल हो जाए तो वे राष्ट्रपति के किसी आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश, उस ऑर्डर को या कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिकी दबाव समूह के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए अनेकों अवसर हैं, अनेकों मौके हैं तथा वे इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है लॉबिंग। अमेरिका में विशाल स्तर के ऊपर है, जो अमेरिका में विशाल स्तर के दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग का साधन प्रयोग किया जाता है। ये भी एक साधन है दबाव समूह का। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों पर अपने पक्ष में प्रभाव डालना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर है अपने पक्ष में प्रभाव डालना। अमेरिकी दबाव समूह ऐसा प्रभाव असैनिक अधिकारियों, कांग्रेस के सदस्यों, मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस के सदस्यों यानी कि दोनों सदन के सदस्य, दोनों सदन, सीनेट भी और प्रतिनिधि सदन भी, क्योंकि वहाँ पर दो सदन है और उनका उसको बोलते हैं कांग्रेस के दो सदन। कौन कौन से? सीनेट और प्रतिनिधि सदन। जैसे हमारे देश में संसद के एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो वहीं कांग्रेस उनका मेन नामकरण हो गया। उसके बाद सीनेट, उसके बाद प्रतिनिधि सदन। तो कांग्रेस के सदस्यों, मंत्रिमंडल के सदस्यों, राजनीतिक दलों के जो लीडर हैं, नेताओं आदि पर दबाव डालते हैं। प्रत्येक प्रकार का साधन का प्रयोग करते हैं ये लोग, ये दबाव समूह। उसके बाद अमेरिकी प्रशासन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग के साधन का प्रयोग न होता हो। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं अमेरिकी दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं ये। इनके अतिरिक्त अमेरिकी दबाव समूह की एक विशेषता यह भी है कि बरतानवी प्रणाली की तरह इन्हें अपना कार्य करने का पूर्ण अधिकार है तथा सरकार की ओर से दबाव समूह के निर्माण पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया जाता। तो ये थी अमेरिकी दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे अमेरिकन दबाव समूह के क्या कार्य हैं और उनकी क्या भूमिका है। तो थैंक यू वेरी मच।